हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में यदि आप 2 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस करते हैं तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। तो इस बिजनेस में किस कैटेगरी के बिजनेस आएंगे? कोई पर्सन है जो कि रिटेल ट्रेड कर रहा है, कोई पर्सन है जो होलसेल का बिजनेस कर रहा है, कोई जो है एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। कौन कौन से टैक्स पेयर यहाँ पे कवर किए जाएंगे इस बेनिफिट को लेने के लिए? तो यदि कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या कोई पार्टनरशिप फर्म है लेकिन एलएलपी को छोड़कर, अब दोस्तों ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म है ये अपनी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग कराएं, इसके बाद अकाउंटेंट को हर महीने फीस पे करें, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करें। इनका कच्चे का सौदा होता है, कच्चे पे ही सारा काम ये कर रहे हैं, ठीक है। बस इनको इतना पता होता है बिजनेस में क्या आया और क्या गया, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड इन्हें मेंटेन नहीं करना आता है। तो ऐसे पर्सन फिर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करेंगे? तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन इन लोगों के लिए बनाया गया है, वो है सेक्शन 44AD। 44AD क्या कहता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो चलिए आप समझते हैं कि सेक्शन 44AD इनकम टैक्स का क्या कहता है। यदि किसी बिजनेस का टोटल टर्नओवर या सेल्स एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अभी हम 25-26 की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये रूल 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, 2 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, या फिर एक लिमिट और है 3 करोड़ की। लेकिन 3 करोड़ में ये है कि 95% जो आपकी रिसीट होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए बिजनेस में, वो डिजिटल मोड में यानी कि बैंक के थ्रू होनी चाहिए, तब आप 3 करोड़ तक के लिमिट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज बाकी लोग जो कि कैश में भी करते हैं और बैंक के थ्रू भी करते हैं उनके लिए 2 करोड़ की लिमिट है। तो 44AD ये कहता है कि यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक या फिर 3 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपनी ITR फाइल करनी है। दोस्तों इनकम टैक्स का जो सेक्शन 44AD ये कहता है कि यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में आपकी प्रॉफिट हम खुद कैलकुलेट करेंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करते ही नहीं है। रूल ये कहता है कि इस 2 करोड़ के टर्नओवर या सेल्स में आपने यदि कैश में रिसीव किया हुआ है पैसा, ठीक है, तो उस केस में जो प्रॉफिट हम मानेंगे वो 8% ऑफ सेल्स मानेंगे। मतलब आप 2 करोड़ रुपए टोटल कैश में ही पैसे को रिसीव कर लिए, आपका 2 करोड़ रुपए का सेल्स कैश में हो रहा है तो 8% हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे, और इसी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बैंक के थ्रू कर रहे हैं, मतलब ये 2 करोड़ का जो भी सेल है, सारा पैसा आपका जो आ रहा है वो बैंक में आ रहा है, तो उस केस में 6% ऑफ सेल हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी सेल्स एक साल में यानी 25-26 में 2 करोड़ रुपए तक होती है। इसमें आपने कैश में 50 लाख रुपए की आपने सेल की। नॉर्मली ऐसा बिजनेस में होता है कि बहुत सारे लोग कैश में धंधा करना पसंद करते हैं, कैश में पैसा आएगा, कैश में ही किसी को पेमेंट कर देंगे, इस तरह से लोग करते हैं। 50 लाख कैश की सेल हो रही है और बैंक के थ्रू आप 1.5 करोड़ रुपए तक का आपका सेल जा रहा है और वहां पे पेमेंट आपका आ रहा है, चेक के थ्रू, UPI के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? अपने बैंक में सेल का अमाउंट रिसीव करते जा रहे हैं, ठीक। तो यहां पर प्रॉफिट आपको कैसे डिक्लेयर करना है? ये रूल फॉलो करना है। 8% ऑफ सेल्स, मतलब कि 50 लाख का 8% निकालेंगे तो 4 लाख तो ये हो गया कैश सेल वाला प्रॉफिट, और बैंक के थ्रू जो पैसा आया 6% ऑफ 1.5 करोड़, तो ये आ गया 9 लाख रुपए। यानी कि टोटल जो प्रॉफिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करनी वो है 13 लाख रुपए। इसके बाद यदि आपकी सेल्स 3 करोड़ की है, मतलब आप 95% जो रिसीट या पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, पैसा जो आ रहा है वो भी बैंक में आ रहा है, पेमेंट भी जब आप किसी को कर रहे हैं तो चेक के माध्यम से कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपने कैश में 15 लाख रुपीस का आपने सेल करा और रिमेनिंग 2.85 करोड़ आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ये 95% दोस्तों आएगा 3 करोड़ रुपए का जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो 6% निकालेंगे तो 90,000 आपका कैश वाली जो प्रॉफिट आ गई, और यहाँ पे बैंक के थ्रू जो आपने किया 6% ऑफ 2.85 करोड़, तो इसका प्रॉफिट आ गया 17.1 लाख। तो टोटल आपकी प्रॉफिट कितनी आ गई? 18 लाख रुपीस की आ गई।
ये प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करनी है। और ये प्रॉफिट दोस्तों सेक्शन 44AD का मिनिमम एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो कि आपको अपनी ITR में डिक्लेयर करना पड़ता है। यदि आपने सोचा कि भाई इससे कम हम प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें तो उस केस में फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी सेक्शन 44AB में। और दूसरी बात, यदि आपने 25-26 में सेक्शन 44AD को आपने ऑप्ट कर लिया, इसके थ्रू आपने ITR भर दी, तो 5 साल तक फिर आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक साल जो है 44AD में भरा और नेक्स्ट ईयर आपने रेगुलर में भर दिया, ITR 3 फाइल कर दिया, तो यदि आपने बीच में 44AD से आप बाहर हो जाएंगे तो आप फिर अगले 5 साल तक आप 44AD में ITR फाइल नहीं कर सकते। आप 2 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करते हो, आपकी टैक्स कैसे जीरो होगी, इसको यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो बजट 2025 में जो स्लैब थी इनकम की, न्यू टैक्स रेजिम की, ये भी चेंज हो गई और टैक्स के रेट भी चेंज हो गए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्लैब है और ये दोस्तों टैक्स का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए तक तो 0% है, 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10% है, 12 से 16 के बीच में 15%। इस तरीके से ये टैक्स का रेट, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स भी आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बजट 2025 ये कहता है कि यदि आपकी इनकम यहाँ तक आती है, 12 लाख तक आती है, तो आपका टैक्स टोटल कितना बनता है, 60,000 रुपये बनता है। लेकिन आपको टैक्स कितना देना है, 0 टैक्स देना है, ठीक है। 0 टैक्स आपको क्यों देना है, क्योंकि 87A की रिबेट आपको मिल जाती है, इसके वजह से आपका टैक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यदि कोई इंडिविजुअल है जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ना ही HUF की बात हो रही है, सिर्फ ये बेनिफिट 87A की सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है। यदि उसकी टोटल इनकम बिजनेस से 12 लाख रुपए तक आती है एक साल में, तो उसको 0 टैक्स देना है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे हम समझेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने जो कॉलम लिया हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेल्स लिया हुआ है हमने, कैश में जो आपने सेल किया वो अमाउंट रहेगी, बैंक के थ्रू जो किया वो अमाउंट, प्रॉफिट 8% कैश के ऊपर और प्रॉफिट 6% जो कि बैंक के थ्रू आ रहा है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो कि टैक्स लॉ के अनुसार कितना आएगा, मतलब कि ये जो है ये टैक्स लॉ के अनुसार है, ठीक है। और एक्चुअल प्रॉफिट, कभी कभी बिजनेसमैन ये कहने लगते हैं कि भाई हमारी प्रॉफिट तो इतनी ही है, वो अपना कहीं ना कहीं कच्चे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो एक अपना अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉफिट इतनी ही आ रही है, ठीक है। और इसके बाद आपका कितना टैक्स बनेगा इस प्रॉफिट के ऊपर, और यहाँ पे बजट 2025 के अनुसार 12 लाख रुपए तक आपकी टैक्स क्या हो रही है, फ्री हो रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहला ये है कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है, सिर्फ उसी को ये बेनिफिट मिलेगी। 1.5 करोड़ रुपए तक आपका मान लीजिए टोटल टर्नओवर हो जाता है, सेल्स हो जाता है एक साल में। कैश में आपने 25 लाख का किया, बैंक के थ्रू 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सेल आया, प्रॉफिट 2 लाख रुपए आपकी कैश वाली यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि 8% लेना है, और बैंक के थ्रू जो आपने किया इस पे 6% कैलकुलेट होगा, तो ये 7,50,000 का आ गया। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट टैक्स लॉ के अनुसार 9,50,000 का आया। एक्चुअल प्रॉफिट आपकी कुछ नहीं, क्योंकि आप उतना ध्यान देते नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आप करते ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं कितना एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों टैक्स भी 0 आएगा, और जो ये टैक्स फ्री लिमिट है ये भी आपकी 0 आएगी। टैक्स यहाँ पे 0 पे करना है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी 9,50,000 की जो प्रॉफिट आ रही है ये स्लैब रेट के अंदर आ रही है, यानी 12 लाख के अंदर आ रही है, इसलिए आपका टैक्स क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। दूसरा एग्जांपल, 1 करोड़ 80 लाख की सेल है आपकी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने कैश में किया। जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूं ये दोस्तों सिर्फ बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट है, और इस सेल के अंदर हो रहा है। तो इसके अलावा यदि आपकी कोई और इनकम है, आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको वो भी इनकम ऐड करके तब अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कैश में हो गई, और बैंक के थ्रू आपने 60 लाख का किया, तो आपकी प्रॉफिट कैश वाली 9,60,000 की आ गई, बैंक के थ्रू 3,60,000 की प्रॉफिट आ गई। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर
13,20,000 की आई, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारी प्रॉफिट तो 11,50,000 की है। तो दोस्तों जो आपका ये सेक्शन 44AD का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है मिनिमम, इस प्रॉफिट के नीचे यदि आप डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको सेक्शन 44AB में ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रॉफिट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट केस देखते हैं। 2 करोड़ रुपए का आपने सेल किया और कैश में आपने बिल्कुल नहीं किया। बहुत अच्छी बात है कि आप डिजिटल मोड में यानी बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसको प्रमोट भी कर रही है गवर्नमेंट की आप डिजिटल मोड में सारा ट्रांजैक्शन करिए। इनकम टैक्स का रूल भी यही कहता है कि 10,000 रुपए से ज़्यादा आपका यदि जाता है कोई भी पेमेंट तो आप उसको चेक के माध्यम से ही करिए, आप कैश में ना करिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए आपका बैंक के थ्रू आ रहा है तो यहाँ पे तो कैश वाली प्रॉफिट जीरो हो जाएगी, लेकिन बैंक वाली कितनी आ रही है? 12 लाख रुपए की प्रॉफिट आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 12 लाख की आई, आपकी एक्चुअल में कोई एस्टिमेटेड नहीं है आपका, तो टैक्स आपका यहाँ पे जीरो आएगा, जो कि आपको पे करना जीरो ही करना है। तो दोस्तों मैं इसी के ऊपर आपसे बात कर रहा था इस वीडियो में कि यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको 6% की प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी और जो स्लैब रेट 2025 बजट का है उसके अनुसार आपको 60,000 रुपए का रिबेट यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया, 2 करोड़ 50 लाख हो गया, आपने 12.5 लाख रुपए आपने कैश में कर दिया, बैंक के थ्रू आपने 2 करोड़ 37,50,000 किया, 1 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट 8% के रेट से आ रही है और 6% से 14,25,000 की आ रही है। टोटल प्रॉफिट आपकी 15,25,000 की हो गई। यहां पर आपको टैक्स दोस्तों पे करना है 1,08,750। यहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी प्रॉफिट 12 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों ये चारों केसेस आपके सामने हैं, आप अपनी टर्नओवर के अनुसार अपनी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।